नासवी की ऑनलाइन बैठक में उत्तराखंड से संजय चोपड़ा ने दिए अपने रचनात्मक सुझाव। हरिद्वार में 12 अगस्त भारतवर्ष के रेहड़ी पटरी के स्ट्रीट वेंडर्स के सामूहिक संगठन नेशनल एसोसिएशन ऑफ स्ट्रीट वेंडर्स ऑफ इंडिया नासवी का 25वां राष्ट्रीय अधिवेशन का सफल आयोजन के साथ देश के सभी राज्यों में राष्ट्रीय पत्र विक्रेता संरक्षण अधिनियम के तहत राज्यों की फेरी नीति नियमावलियों को लागू करने के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए नासवी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्र प्रकाश सिंह की अध्यक्षता और राष्ट्रीय समन्वयक अरविंद सिंह के संचालन में ऑनलाइन जूम ऐप के माध्यम से 25 राज्यों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक का आयोजन किया गया। ऑनलाइन बैठक में उत्तराखंड लघु व्यापार एसोसिएशन के प्रांतीय अध्यक्ष नासवी के राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्य संजय चोपड़ा ने उत्तराखंड वाराणसी से रविंद्र गुप्ता की का प्रतिनिधि करते हुए अपने रचनात्मक सुझाव के साथ नई दिल्ली में राष्ट्रीय अधिवेशन के उपरांत उत्तराखंड में भी राष्ट्रीय अधिवेशन किए जाने की मांग को राष्ट्रीय नेतृत्व के सन्मुख प्रमुखता से उठाया। नासवी जूम ऐप के माध्यम से ऑनलाइन बैठक में सम्मिलित हुए उत्तर प्रदेश से गोकुल प्रसाद, इरशाद अहमद, अभिषेक निगम, पंजाब से टाइगर सिंह, पश्चिम बंगाल से चंद्रलेखा, गुजरात से सबीर अहमद, चेन्नई मद्रास से वी महेश्वरानंद, कर्नाटक से जफर अहमद, आंध्र प्रदेश से श्रीमती पुष्मा, उड़ीसा से प्रतिभा दास, बिहार से दीपक कुमार आदि अन्य राज्यों के प्रतिनिधि शामिल रहे। और हाँ, अग्रिम उत्तराखंड के लिए भावी क्या रणनीति है, इसके लिए मैंने कई बार आपसे आग्रह किया है कि उत्तराखंड में देहरादून के अंदर एक कार्यक्रम होना चाहिए। देहरादून में हो, चाहे हरिद्वार में हो, चाहे रिवाड़ी में हो, तो बहुत से क्षेत्रों के अंदर अभी तक जो है कार्य खींच नहीं रहा है। और अभी 9 अगस्त को हम लोगों ने एक अनोखा प्रदर्शन करके जो है मुख्य सचिव को अवगत कराया था। अब देखते हैं आने वाले दिनों में उसका क्या रिस्पॉन्स मिलता है, क्या नहीं मिलता है। जी चोपड़ा जी, आज नासवी की एक बैठक हुई है जूम के माध्यम से, उसमें क्या आपने सुझाव दिए, क्या कुछ रहा उसमें? देखिए, नासवी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की आज जूम ऐप के माध्यम से बैठक हुई थी, जिसकी अध्यक्षता हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्र प्रकाश सिंह जी कर रहे थे और संचालन हमारे राष्ट्रीय समन्वयक अरविंद सिंह जी ने किया, जिसमें तमाम हमारे साथियों ने जो अलग अलग राज्यों से प्रतिनिधित्व करते हैं अपने अपने सुझाव दिए, रचनात्मक सुझाव दिए, जिसमें मैंने भी उत्तराखंड से सुझाव दिया कि जैसे कि आप देखेंगे कि नासवी को संघर्ष करते हुए पूरे 25 वर्ष हो गए हैं। नेशनल एसोसिएशन ऑफ स्ट्रीट वेंडर ऑफ इंडिया, फुल फॉर्म नासवी की ये है और नासवी शॉर्ट नाम दिया जाता है। और उसका लोगो अगर आप देखेंगे तो टोकरी बनी हुई है, यानी कि प्योर रूप से ईमानदारी के साथ स्ट्रीट वेंडर का ही प्रतिनिधित्व नासवी करती आ रही है। तो अमूमन 25 वर्ष हो चुके हैं। 25 वर्ष में अब जो सामान्य जो हमारी आम सभा होती है वो दिल्ली में आहुत की गई है और उससे पहले 25 सितंबर को हमारी फिर राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी और 26 तारीख को संभावना है पूरी कि हमारा एजीएम होगा, राष्ट्रीय आम सभा होगी। और उसके साथ में जो हमारे सुझाव गए हैं वो इस प्रकार के गए हैं कि आने वाले दिनों में भारत सरकार जिस प्रकार से संरक्षण दे रही है, चुनावी वर्ष है, आने वाले दिनों में भारत सरकार भारतीय जनता पार्टी चुनाव में जाएगी, अन्य पार्टी भी चुनाव में जाएंगी। तो ऐसी स्थिति में वेंडर का भविष्य कहीं अदर में न लटक जाए और भारत सरकार के संरक्षण में लगातार, चाहे वो स्वनिधि योजना हो, अन्य योजनाओं, चाहे प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर योजना हो, तमाम योजनाएं क्रियान्वयन हो रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी नगर निगमों की और राज्य सरकारों की दिलचस्पी कम है। ऐसी स्थिति में हमने सुझाव दिया है कि एक परिक्रमा का कार्यक्रम चलना चाहिए। 25 कार्यक्रम, 25 राज्य और नासवी चली शहरों की ओर। ये कार्यक्रम हमारा होना चाहिए क्योंकि अमूमन हमारी दिल्ली में बैठक होती है और दिल्ली में बैठक होने के बाद समाप्त हो जाती है। हम अपने अपने क्षेत्रों में काम करते रहते हैं, तो अन्य क्षेत्रों का भी संगठन दूसरे क्षेत्रों में जाए। जैसे कि अमूमन के तौर पर जो हमारे लखनऊ के साथी हैं या हमारे उत्तर प्रदेश के साथी हैं या दिल्ली के साथी हैं, वो उत्तराखंड की फिजिकल जो वास्तविक स्थिति है उसको समझें और यहाँ के जो स्टेट वेंडर हैं उनके कार्यक्रमों में जाएं। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं एक नया मंथन होगा, नए मंथन के साथ हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो अभी हमने यही कहा है कि
25 राज्य 25 कार्यक्रम इस प्रकार के होने चाहिए, जैसे कि आने वाले दिनों में एक कार्यक्रम समय के हिसाब से अगर सूटेबल बैठता है, जैसे सितंबर में वहाँ कार्यक्रम हो रहा है तो अक्टूबर में लखनऊ में हो जाए, नवंबर में देहरादून के अंदर हो जाए, हरिद्वार के अंदर हो जाए, दिसंबर में पंजाब में हो जाए, फिर जनवरी फरवरी, इस प्रकार से जो है जब तक अगला वर्ष आएगा, जब तक हमारे हाथ में बहुत सारी उपलब्धियां लग चुकी होगी। और मैं समझता हूं कि जो नासरी का विजन है कि 25 वर्ष से जो सिल्वर जुबली जिस प्रकार से मनाई जा रही है, तो आने वाले दिनों में मैं समझता हूं कि संगठन और मजबूत होगा। और निचले पायदान पर जो अधिक्रमण अभियान चलता है, जहां पर आज की तारीख में भी अधिकारियों को इस प्रकार की जानकारी नहीं है कि कोई स्ट्रीट वेंडर एक्ट भी है, तो मैं समझता हूं आने वाले दिनों में अधिकारियों को इस प्रकार की जानकारी होगी। अगर जब जानकारी अधिकारियों को होगी तो स्ट्रीट वेंडर को संरक्षण मिलेगा। चोपड़ा जी, कहीं पे वेंडिंग जोन बनाए जा रहे हैं, कई शहरों में नहीं बनाए जा रहे हैं, अधिकारियों को जानकारी नहीं है या फिर वहां तक जो है आपकी बात नहीं पहुंच पा रही है? देखिए, इसमें शासन की लापरवाही है। मैं सीधा कहना चाहता हूं, स्थानीय स्तर पर हमारे संघर्ष में कोई कमी नहीं है। यदि आप देखेंगे महीने भर का अगर चार्ट उठाकर देखेंगे तो महीने में 4 से 5 कार्यक्रम हमारे नगर निगम में घेराव के होते हैं। अब ऐसी स्थिति में तो नगर के अधिकारियों को समझना चाहिए, आयुक्तों को समझना चाहिए। अब आने वाली परिस्थिति में आप देखेंगे कि सेक्टर 2 बैरियल से भगत सिंह चौक, वो सूची बने हुए मैं समझता हूं साल भर से ऊपर हो गया और अभी तक उस पर कोई विचार नहीं हुआ। उस पर विचार हो जाना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि टाउन बेंडिंग कमेटी के अंदर जो निर्णय होते हैं वो धरातल पे आने चाहिए। यही बात हमने 9 अगस्त को कही थी और यही बात हमने मुख्य सचिव महोदय को अवगत कराई है। आने वाले दिनों में जैसे ही मुख्य सचिव महोदय हमें समय देते हैं तो हम प्रमुखता से अपनी बात को उठाएंगे। और अभी एक बात और पता लगी है कि स्वनिधि में धांधलीबाजी हो रही है। स्वनिधि में जो यहाँ स्थानीय कर्मचारी हैं, जो सिटी मेंशन के जो प्रबंधक हैं, वो कहीं ना कहीं अपने चहेतों को उसमें एडजस्ट कर रहे हैं। क्योंकि अब लोन पहले 10,000 का मिलता था तो कोई रुचि नहीं लेता था, अब 20,000 का मिल रहा है, फिर उसके बाद 50,000 का मिल रहा है, तो 50,000 के लोन में लोग रुचि ले रहे हैं, अमाउंट बढ़ गया। तो ऐसी स्थिति में जब 50,000 का अमाउंट किसी को घर बैठे मिल जाएगा और बिगर उसके कोई ब्याज के या किसी प्रकार का कोई उसको गारंटी नहीं देनी पड़ेगी। गारंटी राज्य सरकार दे रही है उसकी, कुछ राज्य सरकार दे रही है, कुछ केंद्र सरकार दे रही है उसकी गारंटी। ऐसी स्थिति के अंदर तो निश्चित रूप से मैं समझता हूँ फर्जीवाड़ा होने की पूरी संभावना है। जब तक स्टेट वेंडर के प्रतिनिधि किसी कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं होंगे तब तक मैं समझता हूँ पारदर्शिता नहीं आएगी। लगातार हमारी जो है इसमें डायलॉग जारी है और आने वाले दिनों में हम अपने रचनात्मक सुझावों के साथ में इसमें भी जो फर्जीवाड़ा हो रहा है और ये वेंडिंग जोन नहीं बन रहे हैं, इस पर भी हम लोग चिंतन मंथन करेंगे और शासन के सहयोग से आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद।